जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? यह बताने के लिए कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सुनने जा रहे हैं वरुथनी एकादशी की व्रत कथा को। दोस्तों, आपको बता दें कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली एकादशी तिथि वरुथनी एकादशी के नाम से जानी जाती है और प्रत्येक एकादशी तिथि की भांति ही वरुथनी एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। माना जाता है कि जो ही मनुष्य वरुथनी एकादशी के व्रत को रखता है और वरुथनी एकादशी के दिन विधिवत भगवान विष्णु की पूजन करता है, उस मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैशाख माह की एकादशी यानी कि वरुथनी एकादशी की कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, आपको बारंबार नमस्कार है, कृपा करके आप हमें बताएं कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है तथा कृपा करके आप उसकी महिमा का भी वर्णन हमारे समक्ष करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक में और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथनी एकादशी के व्रत से सदा ही सौभाग्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरुथनी एकादशी के व्रत से मंधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। जो पुण्य 10,000 वर्षों तक तपस्या करने पर प्राप्त होता है, उसके समान ही फल वरुथनी एकादशी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। हे नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि का दान उससे भी बड़ा दान है और भूमि के दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के समान ही बताया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। माना जाता है कि जो भी मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। वरुथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। हे राजन, जो भी मनुष्य सभी नियमों का पालन करके वरुथनी एकादशी के दिन भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी के व्रत को करना चाहिए। इसके साथ ही एकादशी के व्रत कथा को सुनने मात्र से ही गोदान का फल प्राप्त होता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। कहते हैं कि प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर राजा मंधाता अपने राज्य में शासन किया करते थे। उनके शासनकाल में उनकी प्रजा बहुत ही खुशहाल और समृद्ध रहा करते थे। माना जाता है कि वह राजा धर्म और कर्म के कार्यों में भी बहुत अधिक रुचि रखते थे। एक दिन की बात है, वह जंगल में गए और जंगल में तपस्या करने लगे। जब राजा तपस्या कर रहे थे तो कुछ ही समय के बाद वहाँ एक भालू आया। यह बात राजा को पता नहीं चली। कुछ समय के बाद वह तपस्या में पूरी तरह से लीन हो गए। तभी भालू ने उन पर जोरदार हमला कर दिया और उनका पैर घसीटने लगा। वह फिर भी भगवान की तपस्या में लीन थे। उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया। वे शांति से भगवान श्री हरि विष्णु की तपस्या में लीन थे। इस दौरान भालू उन्हें घसीटकर जंगल के अंदर लेकर चला गया और राजा का पैर चबाने लगा।
इस प्रकार से राजा की तपस्या भंग हो गई और वह दर्द से कराहता हुआ भगवान विष्णु को अपनी मदद के लिए पुकारने लगा। तब राजा के करुण क्रंदन की आवाज सुनकर भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से उस भालू का गर्दन काट दिया और इस तरह से उन्होंने राजा मंधाता के प्राणों की रक्षा की। भालू ने राजा मंधाता का पैर चबा लिया था। इससे राजा बहुत दुखी हुआ और वह भगवान विष्णु से कहने लगा, हे प्रभु, यह भालू मेरा पैर चबा लिया है। अब मैं किस प्रकार से अपने राज्य में शासन कर पाऊंगा। अब आप कृपा करके बताएं कि इस शारीरिक और मानसिक कष्ट से किस प्रकार छुटकारा पाया जाए। तब भगवान ने कहा कि हे वत्स, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था जो तुम इस जन्म में भोग रहे हो। अब तुम इस पाप से छुटकारा पाने के लिए मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत रखो और मेरे वराह अवतार की पूजा करना। इस प्रकार राजा मंधाता को वरुथनी एकादशी की समस्त विधि बताकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर राजा मंधाता मथुरा गए और विधि पूर्वक भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा की और वरुथनी एकादशी का व्रत रखा। सभी नियमों का पालन करते हुए राजा मंधाता ने दशमी तिथि को व्रत का पारण किया। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजन करने और वरुथनी एकादशी का व्रत रखने के प्रभाव से राजा मंधाता को पुनः उनका पैर वापस प्राप्त हो गया और उनके समस्त दुख दूर हो गए। इस प्रकार भगवान विष्णु की आराधना करते हुए राजन पुनः अपने नगर को लौट गए और सुखपूर्वक अपने राज्य में शासन करने लगे और अंत में इस संसार का समस्त सुख भोग कर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि जो भी भक्त वरुथनी एकादशी के व्रत को रखता है और विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजन करता है, उसके जीवन से समस्त दुखों को भगवान विष्णु दूर करते हैं। वरुथनी एकादशी के दिन व्रत रखने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, उसी पुण्य की प्राप्ति इस व्रत कथा को सुन लेने मात्र से ही हो जाती है। इस कथा को पढ़ने से या फिर श्रवण मात्र से ही सहस्त्र गौदान का पुण्य प्राप्त होता है तथा इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक माना जाता है।